तो जो किसान वर्ग है, कमेरा वर्ग है, व्यापारी वर्ग है, उन सब ने जैसे ही सरकार से त्रस्त हो गए। हजारों लाखों ज्ञापन दे लिए, कोई सुनवाई नहीं हो रही। बिल्कुल कांग्रेस पार्टी के अंदर 8 तारीख को पूरे दल बल के साथ हम हुड्डा साहब से प्रोग्राम में सम्मिलित होंगे और आने वाले विधानसभा चुनाव में भाई इस बीजेपी को हराने का पुरजोर काम करेंगे। अगर हमारे प्रधान को टिकट मिल जाती है या किसी और को टिकट भी मिल जाती है तो हम वोट मांगने के लिए किसी के साथ भी नहीं जाएंगे, ये भी फैसला हुआ है। चरखी दादरी के स्वामी दयाल धाम पर आज फोगाट खाप की सर्व जातीय पंचायत का आयोजन किया गया था और इस पंचायत में विशेष रूप से राजनीतिक मुद्दों को लेकर चर्चा की गई है। और इस दौरान फोगाट खाप ने सर्वसम्मति से जो खाप के जो प्रधान है बलवंत नंबरदार, उनको आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी यहाँ पर बनाने की बात कही गई है। किस तरह की क्या चर्चाएं हुई हैं, फोगाट खाप किस पार्टी के साथ जाएगी और क्यों जाएगी, उसको लेकर जो पंचायत में निर्णय लिए गए हैं उन बातों को लेकर हम बात करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ है जो फोगाट खाप के प्रधान हैं बलवंत नंबरदार। किस तरह ऐसा क्या कारण हुआ कि राजनीति में आपको उतरना पड़ा? खाप में लगातार 2 बार प्रधान भी रहे हैं, सामाजिक रूप से भी आपने काम किया है। सबसे पहले आपको नमस्कार साहू साहब। कारण भाई पिछले 10 साल से रहे हैं, क्योंकि आप सब ने देखा पिछले 5 साल में किसान आंदोलन भी चले, हमारी बहन बेटियों का आंदोलन भी चले, अग्निवीर के भी चले, शहर की सीवरेज की समस्या, दादरी में बहुत बहुत ज़्यादा आंदोलन चले। तो जो किसान वर्ग है, कमेरा वर्ग है, व्यापारी वर्ग है, उन सब ने जैसे ही सरकार से त्रस्त हो गए। हजारों लाखों ज्ञापन दे लिए, कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो सब ने आज मिल बैठ के यही बातें करी कि भाई जब तक हमारा खुद का कोई उम्मीदवार आगे नहीं आएगा तब तक मतलब हम अपने विधानसभा क्षेत्र का या हमारे दादरी जिले का संपूर्ण विकास करने में मतलब असंभवता सी लग रही थी। तो आज सब भाइयों ने इकट्ठा होकर जैसे भाई यही फैसला लिया। सबसे पहले तो मैं दादरी शहर की 36 बिरादरी और पूरी सर्वजातीय खाप फोगाट टुनिस गाँव झिंझर गाँव फोगाट का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ, जो उन्होंने भाई मुझ जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को, जिन्होंने 2 बार प्रधान भी बनाया और आज भी मैं प्रधान हूँ। तो जैसे आज खाप ने यही फैसले लिए कि भाई, क्योंकि भाई एक खाप का डेकोरम भी बनाना जरूरी होता है। आने वाले जो 3 महीने का जो चुनाव का समय है, इसमें भाई खाप ने मुझे मतलब कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोशिश है, ये मैं आपसे यही बता रहा हूँ कि प्रयास है, पूरी खाप की तरफ से प्रयास होगा और प्रयास करने में हम हमारी कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे, पूरा प्रयास करेंगे कांग्रेस पार्टी की तरफ से। भाई 8 तारीख को चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी आ रहे हैं, 8 तारीख को वहाँ पे भी हम पूरा दमखम दिखाएंगे। यानी कि कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हो? बिल्कुल कांग्रेस पार्टी के अंदर 8 तारीख को पूरे दल बल के साथ हम हुड्डा साहब से प्रोग्राम में सम्मिलित होंगे और आने वाले विधानसभा चुनाव में भाई इस बीजेपी को हराने का पुरजोर काम करेंगे। सांगवान खाप के बाद फोगाट खाप के जो प्रधान हैं वो राजनीति में उतर आए हैं। कहीं ना कहीं सामाजिक जो ताना बाना, सामाजिक रूप से जो पंचायतें होती, उसका कोई प्रभाव पड़ेगा? देखो मैं आपने एक बात बताऊं, जैसे इन बातों की भी चर्चा हुई थी, सांगवान खाप भी हमारे लिए सम्मानित खाप है, बड़ी खाप है। रही बात हमारी खाप की, तो आज हमने इन बातों पर चर्चा करके ही जैसे हमने कार्यकारी प्रधान नियुक्त किए हैं। भाई 3 महीना का जो ये ड्यूरेशन है, टाइम है, इसमें 3 महीना हमारे कार्यकारी प्रधान काम संभालेंगे। अब मतलब मैं खाप की एक्टिविटीज़ में कम बिल्कुल हिस्सा नहीं लूँगा। हमारी जो खाप की कमेटी है वो खाप के कार्यभार को संभालेगी। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आगे खाप की मीटिंग होगी। उस मीटिंग में भाई बिल्कुल मैंने आज कही है एक बात भाई आगे, और मैं फिर आपके चैनल से कह रहा हूँ, भाई मैं किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ता हूँ, टिकट का प्रयास है, ये तो भाई प्रयास चाहिए वो या ना हो, तो भी हमने देखो बीजेपी को हराने का काम करना है। और टिकट मिलो या ना मिलो ये अलग विषय है भाई। उसके बाद मैं एक पॉलिटिकल, मेरे मन में जो कहता है भाई मैं दोबारा खाप की प्रधानी मैं भाइयों का आगे बात रख दूंगा। और मैंने आज भी कही है कि भाई 3 महीना के बाद आप अपने खाप के प्रधान का चुनाव करो और भाइयों किसी भाई को भी बनाओ, हम तन मन धन से उसका सहयोग करेंगे। खाप के सचिव होने के नाते आज जो फैसला लिया गया है तो उसको किस रूप में आप मानते हैं? देखो, साहू साहब की हर इंसान को आगे बढ़ने का मौका चाहिए और जिसको मौका मिलता है उसको आगे बढ़ना चाहिए, चाहे वो खाप का पदाधिकारी हो चाहे कोई नॉर्मल आम जनता हो। हमारे प्रधान को मौका मिला है आगे बढ़ने के लिए, तो जैसा कि खापों की रीत चली आ रही है
कि भी खाप का पदाधिकारी रहते हुए जो है राजनीति मंच पे जाना थोड़ा सा गलत है। सामाजिक संस्था है ये और राजनीतिक से बिल्कुल भिन्न है। तो इसलिए आज हमारे जो है उप प्रधान को कार्यवाहक प्रधान बना दिया गया है और प्रधान बलवंत सिंह नंबरदार को यहाँ से जो है राजनीति में जाने के लिए बिल्कुल फ्री कर दिया है। और इनको ये आश्वस्त किया है हमारी सर्वजातीय खाप फोगाट 19 ने और सभी संगठनों ने कि भाई हम आपके साथ तन मन धन से साथ हैं, बशर्ते कि खाप राजनीति में जाने के बाद खाप में आपकी कोई एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। और ये बात प्रधान बलवंत सिंह ने एक्सेप्ट की है कि भाई आज के बाद मेरी खाप में कोई एक्टिविटी नहीं होगी और खाप को आप चलाओ और जो है राजनीति में जैसी मदद होगी। खाप के पदाधिकारी होते हुए एक बार बता देता हूँ, खाप के पदाधिकारी होते हुए हम अगर हमारे प्रधान को टिकट मिल जाती है या किसी और को टिकट भी मिल जाती है तो हम वोट मांगने के लिए किसी के साथ भी नहीं जाएंगे, ये भी फैसला हुआ है। आप क्या मानते हैं कि फोगाट खाप के प्रधान राजनीति में उतर चुके हैं और कुछ लगता है कि फोगाट खाप के प्रधान होने के नाते उनको कुछ फायदा मिला और या मिलने वाला? पूरा फायदा मिल रहा है। ये तो पूरी खाप 19 फोगाट 19 नहीं तो अपना विचार करके इस 10 साल के कुशासन से तंग आकर भाई बलवंत को आगे बढ़ने के लिए पूरी खाप का ये फैसला है। ये नहीं कि भाई अकेले बलवंत का फैसला है। इसको टिकट मिले या न मिले ये पूरी खाप इसके साथ है और आगे भी साथ रहेगी। भाई साहब तो बोल रहे हैं कि अगर टिकट मिलती है तो इसको हम विजय करेंगे और अगर टिकट नहीं मिलती हम इसको दोबारा फिर आपका प्रधान चुनेंगे। पूरी आप क्या मानते हैं कि प्रधान होने के नाते ये राजनीति में आए हैं, इस चीज का कुछ फायदा होगा या आगे भविष्य में क्या है? हाँ, फायदा तो होगा। किसान का लड़का है, किसान की बात उठाएगा। हाँ, फोगाट खाप को आगे बढ़ाएगा। आप क्या कहते हैं? मैं सबसे पहले पत्रकार महोदय आपका धन्यवाद करता हूँ। हमारे खाप प्रधान बलवंत फोगाट जी एक सामाजिक प्राणी हैं और आज पूर्ण रूप से 19 गांव ने बलवंत फोगाट प्रधान जी को आशीर्वाद दिया है कि आप टिकट लेके आए, तन मन धन से हम आपके साथ हैं। इलेक्शन में हम हर प्रकार की मदद करेंगे, धन से भी वोट भी देंगे। आप क्या कहेंगे क्योंकि यहाँ बलवंत नंबरदार को राजनीति में उतर चुके हैं फोगाट खाप के प्रधान होने के नाते? साहब साहब देखो, पहले सबसे पहले ये बात है, हमें हमारे प्रधान जी सबसे बड़ी ये बात लगी, प्रधान जी खाप को और राजनीति को अलग अलग रखना चाहते हैं। औरों की तरह नहीं है कि प्रधान जी दोनों को मिक्स कर देते। खाप की अपनी मर्यादा होती है, राजनीति की अपनी मर्यादा होती है। ये प्रधान जी ने जो पहल की है सबसे अच्छी पहल है कि प्रधान जी खाप को साइड करके एक राजनीतिक मंच पे जा रहे हैं। और आज पूरी खाप और दादरी जिला पूरा, क्योंकि दादरी दादरी शहर जो है वो सर्वजातीय खाप फोगाट 19 के अंतर्गत आता है। तो कहीं ना कहीं सामाजिक रूप की अगर बात की जाए, पंचायत के यहाँ प्रधान भी हैं लेकिन ये राजनीति में जाते हैं, इनका तो हमेशा विरोध करते रहते हैं राजनीति में। जैसे प्रधान जी राजनीति का विरोध करते रहते हैं, पहले प्रधान जी एक सामाजिक मंच के तहत कार्य करते थे। आज प्रधान जी ने उस सामाजिक मंच को अलग करके राजनीति में जाने का फैसला किया है, क्योंकि हमने देखा है पिछले 10 साल से बीजेपी ने जो किसानों पे, जवानों पे, पहलवानों पे, व्यापारियों पे, कर्मचारियों पे, शहर के 36 बिरादरी पे जो जो कुठाराघात किए हैं, उनका जवाब, मुंह तोड़ जवाब देने के लिए प्रधान पूरी खाप फोगाट 19 ने और पूरे शहर ने प्रधान जी को आगे बढ़ाया। और हम ये कोशिश करेंगे कि प्रधान जी आगे बढ़े और कांग्रेस पार्टी से टिकट लेकर के यहाँ से उम्मीदवारी जीत के जाएं विधानसभा में। तो लगता है आपको कहीं ना कहीं कि जो खाप है वो राजनीतिक लोगों को दूरी बनाए रखती है और आज जो प्रधान ये हैं राजनीति में पदार्पण कर रहे हैं, क्या लगता है कि भविष्य है? बिल्कुल बहुत अच्छा भविष्य है और इन्होंने जो प्रधान जी ने आज खाप पंचायत ने जो फैसला लिया है वो सराहनीय है।